अल्तरीन की सरजमीन हमेशा एक अजीब सी तारीकी में लिपटी रहती थी। रोशन तरीन दिनों में भी एक धुंधला सा साया जंगलात और पहाड़ियों पर छाया रहता, जैसे सूरज खुद वहां ज्यादा देर ठहरने से घबराता हो। गांव के लोग खामोशी से अपनी जिंदगियां गुजारते, दिन की रोशनी में ही अपने काम मुकम्मल करने की कोशिश करते और बच्चों को सरगोशियों में समझाते कि सूरज ढलने के बाद बाहर छुपे खतरात से होशियार रहे। उन खबरों और ड्रोनी कहानियों में एक किस्सा सबसे नुमायां था, बेजिस्म का अफसाना। वो सदियों पहले एक वैम्पायर रहता था जिसका नाम सीरते था। वो अपने वजूद से ही खौफ और एहतराम पैदा करता था। अपनी ही नौ के जंगली दरिंदों के बरक्स सीरते निहायत ज़हीन, सोच समझ कर फैसला करने वाला और सब्र आजमा था। वो बार बार शिकार नहीं करता था, बल्कि अपने शिकार को हफ्तों तक देखता रहता, उनकी आदत, उनके खौफ और उनकी कमजोरियों को सीखता। लेकिन लाफानी होने के बावजूद इसकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म ना हुई। वो सिर्फ अबदी जिंदगी नहीं चाहता था, वो चाहता था तकमील, एक ऐसी ताकत जो जिस्म की कैद से आज़ाद हो। यही ख्वाहिश इसे एक ऐसे रस्म तक ले गई जो सिर्फ ओमपारों की सबसे पुरानी और तारीख दास्तानों में दबी थी। एक कदीम साए के देवता के साथ मुआहदा। ये देवता ज़मीन से भी पुराना माना जाता था। ताकत की कीमत बहुत भारी थी, मगर सीरते ने अंधी ख्वाहिश में फ़ौरन कबूल कर ली। जिस रात ये रस्म अदा हुई, हुआ इतनी ठंडी हो गई कि पत्थर भी फटने लगे। जो लोग बदकिस्मती से जिंदा बचे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीरते को धुएं की तरह खला में बिखरते देखा, जैसे हुआ इसके जिस्म को खींच कर ले गई हो। अंधेरा छटने पर वो बाकी तो रहा, मगर सिर्फ एक तैरता हुआ सर। पहली नज़र में ये किसी सज़ा अबतरीन लानत की मानिंद लगता, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा हौलनाक थी। जिस्म के बोझ से आज़ाद होकर सीरते नाकाबिले यकीन रफ्तार और खामोशी से हरकत करता था। इसके लंबे सिया बाल इसके गिर्द ऐसे तैरते जैसे पानी के अंदर हो। इसके कटे हुए जबड़े के नीचे से साए के सांपों जैसे रेंगते हुए रेशे निकलते, गोश्त नहीं बल्कि कुछ और जिंदा, कुछ ऐसा जो अपनी ही अक्ल रखता था। ये रेशे इसे हुआ में खींच सकते, शिकार के गिले लपेट सकते, उनके सीने में घुसकर उनका खून और गर्मी निचोड़ लेते। इसका शिकार करने का अंदाज दहशतनाक था। वो रात के सन्नाटे में तैरता हुआ निकलता, जिंदगी की गर्मी और सांस की तलाश में। वो सबसे तंग खिड़कियों से भी अंदर सरक सकता, सोते हुए जिस्म के ऊपर मंडला सकता, और फिर अपना जबा गैर इंसानी हद तक खोलकर वो अपने शिकार से लिपट जाता। वो सिर्फ खून ही नहीं चूसता था, बल्कि जिंदगी की असल रूह को भी निचोड़ लेता। जिन पर वो पलता वो सुबह को यख बसता और जर्द पाए जाते, आंखें खिली हुई और छत की तरफ जिमी हुई, जैसे उन्होंने कुछ नाकाबिले बयान देखा हो। जल्द ही गांव वालों को एहसास हुआ कि आम हथियार इस पर बेअसर है। तलवारें इसके साए जैसे रेशों को काट नहीं सकती, तीर उसके सर को छू भी नहीं पाते कि वो अंधेरे में गायब हो जाता। पुरानी तवहुमात कहती थीं कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसे तुलुआ फजर से पहले कैद किया जाए, नमक से भरी हुई ताबूत में रखा जाए और हमेशा के लिए सेल कर दिया जाए। मगर अल्तरीन में नमक बहुत नायाब था और सीरते होशियार। वो शिकार से बच निकलता, पहाड़ों की गारों में छप जाता, दरख्तों की चोटियां पार करता, टूटी हुई बारजों में पना लेता जहां कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत न करता। नस्लों तक बेजिस्म सिर्फ एक कहानी रहा, जिसे बच्चे डराने के लिए आग के किनारे बैठकर सुनाया जाता। ज्यादातर लोग इसे महज एक पुरानी खुराफात समझते, लेकिन पिछले साल की सर्दियों में हालात बदल गए। अचानक मवेशी अपने बाड़ों में सूखे हुए पाए गए। गांव के लोग बिस्तरों से गायब हो गए और कमरे में सिर्फ लोहे जैसी धात की हल्की सी खुशबू बाकी रहती। मुसाफिरों ने बयान किया कि उन्होंने जंगल की खुश्क शाखों के बीच एक चेहरा तैरता देखा, सफ़ेद बेजिस्म, और जब वो ज्यादा देर देखते तो इसका मुंह एक गैर फितरी मुस्कुराहट में बदल जाता। अब जब रात अल्तरीन पर छा जाती है, खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, दरवाजे किलों से जड़ दिए जाते हैं और आग देर तक जलती है। लेकिन सबसे बहादुर लोग भी मानते हैं कि कभी कभी सबसे सर्द और साकित रातों में उन्हें अपने दरवाजे के बाहर एक मौजूदगी का एहसास होता है, एक सरसराहट जैसे कपड़ा पत्थर पर रगड़ रहा हो और उसके बाद खून की धात जैसी नाकाबिले भूल बो। और अगर आपने ये बो महसूस कर ली तो शायद आपके लिए अब बहुत देर हो चुकी हो। ऐनी शाहिद का बयान मैंने अपनी आंखों से देखा है, और खुदा की किस्म अगर आपने वो चेहरा देख लिया तो नींद अब से हमेशा के लिए छन जाएगी। वो सर्द रात थी, बर्फ जैसी खामोशी गांव पर छाई हुई थी। मैं अपनी बीमार माँ के लिए जंगल के कोने से जड़ी बूटियां लेने निकला था। हाथ में लालटेन थी, मगर शोला बार बार लरज रहा था, जैसे हुआ नहीं बल्कि कोई साया इसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक मेरे कानों में एक सरसराहट उभरी, कपड़े के पत्थर पर रगड़ने जैसी। मैं रुक गया।
फिर दरख्तों के दरमियान मैंने कुछ देखा। पहले मुझे लगा कि वो एक सफ़ेद परिंदा है जो अंधेरे में मुअल्लक है, लेकिन जब वो करीब आया तो मेरा खून जमने लगा। वो एक चेहरा था, सिर्फ एक चेहरा, आंखें यख बस्ता जल्द चांदनी जैसी सफ़ेद और लंबे काले बाल जो हवा में ऐसे तीर रहे थे जैसे पानी के अंदर हों। उसके कटे हुए जबड़े के नीचे से साया नुमा रेशे ज़मीन को छू रहे थे, बिल खाते मचलते जैसे अपनी मर्जी से जिंदा हो। मैं जमा हुआ खड़ा रहा और फिर इसने मुझे देखा। इसके होंठ होले होले एक मकरू मुस्कुराहट में खींचने लगे। मैंने भागने की कोशिश की मगर मेरे पांव जैसे ज़मीन से चिपक गए। अचानक उन सिया रेशों में से एक मेरे गिर्द लिपटा, मेरे गिले को छूने ही वाला था कि मैंने लालटेन इस पर दे मारी। शोला फैला, रेशे झटके से पीछे हटे और मैं अंधाधुंध भागा। मेरे पीछे हुआ में एक खौफनाक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। जब होश आया तो मैं गांव की दहलीज पर था, हाँफता लरसता हुआ। तब से मुझे नींद नहीं आती। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बाहर है, वही सफ़ेद चेहरा दरख्तों के पीछे मेरा इंतज़ार कर रहा है। और एक रात जब आग बुझ जाएगी और दरवाजे ज़रा सा खिलेंगे, वो वापस आएगा। इस बार वो मुझे ले जाएगा। ये एनी शाहिद का बयान कहानी को मज़ीद हकीकत का रंग देता है, जैसे बेजिस्म वैम्पायर आज भी गांव के आसपास मंडला रहा हो।